जालौर का दुर्ग, वीरमदेव और कांहड़देव की गाथा, राजस्थान के शौर्य की अद्भुत कथा। राजस्थान के इतिहास में जालौर का दुर्ग और इसके शासकों की कहानियां वीरता और बलिदान का प्रतीक हैं। यह कथा वीरमदेव और उनके पिता कांहड़देव की है, जिन्होंने जालौर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह कहानी न केवल उनके साहस की गवाही देती है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि अपने धर्म, मातृभूमि और दुर्ग कहा स्वाभिमान के जाता था लिए किस क्योंकि तरह संघर्ष किया जाता है। जालौर का दुर्ग अरावली पर्वत की गोद में बसा हुआ है। इसे स्वर्ण दुर्ग कहा जाता था, क्योंकि यह दुर्ग न केवल सामरिक दृष्टि से मजबूत था, बल्कि इसे अद्वितीय स्थापत्य कला का चमत्कार माना जाता था। इसका निर्माण परमार वंश के शासकों ने करवाया था और बाद में यह चौहान शासकों के अधीन आया। दुर्ग के भीतर अनेक मंदिर, कुएं और जलाशय थे, जो इसे एक आत्मनिर्भर किला बनाते थे। चौहान वंश के राजा कांहड़देव इस दुर्ग के शासक थे। वे एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके पुत्र वीरमदेव अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। जालौर की प्रजा अपने राजा और राजकुमार पर गर्व करती थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के कई हिस्सों पर आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की थी। उसकी नजर राजस्थान के किलों और धन संपत्ति पर थी। जालौर का स्वर्ण दुर्ग उसकी महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बन गया। उसने जालौर पर अधिकार करने की ठान ली। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने के लिए अपने दूत भेजे और संधि करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन कांहड़देव ने कहा, स्वर्ण दुर्ग हमारी आन-बान और शान का प्रतीक है। इसे कभी किसी के चरणों में नहीं झुकने देंगे। खिलजी ने क्रोधित होकर जालौर पर आक्रमण की योजना बनाई। कांहड़देव ने दुर्ग की रक्षा के लिए अपनी सेना को संगठित किया। दुर्ग को चारों ओर से किलेबंदी कर दी गई और हर योद्धा को युद्ध के लिए तैयार किया गया। वीरमदेव, जो अभी युवा ही थे, अपने पिता के साथ युद्ध की तैयारियों में जुट गए। उनके नेतृत्व में जालौर की सेना ने खिलजी की सेना के पहले हमले को विफल कर दिया। वीरमदेव ने अपने अद्भुत रणकौशल और साहस से दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। खिलजी ने देखा कि जालौर को सीधे बल से जीतना असंभव है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने जालौर की सीमाओं को घेरकर दुर्ग में रसद और जल की आपूर्ति रोक दी। इसने दुर्ग के भीतर कठिनाई पैदा कर दी। कांहड़देव और वीरमदेव ने अपनी सेना को प्रोत्साहित किया और दुर्ग की रक्षा के लिए अंतिम दम तक लड़ने की कसम खाई। कई महीनों तक घेराबंदी चलती रही। अंततः खिलजी ने एक बड़ा आक्रमण किया। कांहड़देव ने अपने पुत्र वीरमदेव को आदेश दिया कि वे दुर्ग की रक्षा करें, जबकि वे स्वयं सेना का नेतृत्व करेंगे। युद्ध के मैदान में कांहड़देव ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वे वीरगति को प्राप्त हुए। अपने पिता की मृत्यु के बाद वीरमदेव ने दुर्ग की रक्षा का दायित्व संभाला। उन्होंने अपने सैनिकों को अंतिम सांस तक लड़ने की प्रेरणा दी। वीरमदेव ने दुर्ग की हर एक दीवार को अपनी ढाल और हर एक सैनिक को अपनी शक्ति बना दिया। खिलजी की सेना ने दुर्ग पर भारी संख्या में हमला किया। वीरमदेव ने अपने छोटे से दल के साथ शत्रु की सेना का सामना किया। उन्होंने न केवल बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बल्कि दुश्मनों को भारी नुकसान भी पहुंचाया। जब वीरमदेव को लगा कि दुर्ग पर शत्रु का कब्जा होने वाला है, तो उन्होंने अपनी मातृभूमि और प्रजा की शान को बचाने के लिए अंतिम कदम उठाया। दुर्ग के भीतर जौहर की घोषणा की गई। महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्नि में प्रवेश किया। वीरमदेव और उनके शेष सैनिक दुर्ग के द्वार खोलकर अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। वीरमदेव ने अपने अंतिम क्षण तक दुश्मनों से लड़ाई की और मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। वीरमदेव और कांहड़देव की इस बलिदानी गाथा ने जालौर को राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में अमर कर दिया।
यह दुर्ग आज भी उनकी वीरता की गवाही देता है। उनकी कहानी हर पीढ़ी को अपने कर्तव्यों और देश के प्रति समर्पण का संदेश देती है। कांहड़देव और वीरमदेव की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, समर्पण और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने में ही सच्ची वीरता है। जालौर का स्वर्ण दुर्ग उनकी गौरवगाथा का प्रतीक है, जो हमें प्रेरणा देता है कि सच्चे योद्धा कभी झुकते नहीं। यह गाथा न केवल राजस्थान की शान है, बल्कि यह भारत के अदम्य साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है। आप इस वीडियो पर लाइक और कमेंटन करें। ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।